बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में अलंकारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पूर्व की कक्षा में हम अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार और कुछ अलंकारों को हम जान चुके हैं। अगर आप को ध्यान नहीं आ रहा तो उस वीडियो को पुनः देखें। इससे आगे की कक्षा में हम आज अन्य अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के शिक्षण बिंदु रहेंगे भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अपूर्ति अलंकार। यहाँ हम इनके कुछ उदाहरण, परिभाषा को समझेंगे। मैं एक उदाहरण को वाचन करता हूँ, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। रवि, इसका अर्थ क्या है? सर, श्री कृष्ण को बादल समझकर बन के मोर नाचने लगे। ठीक कहा रवि। यहाँ हम समानता के कारण भ्रमवश कुछ का कुछ समझ लेते हैं, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। मान के चलिए, रात के अंधेरे में हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में कहीं रस्सी पड़ी हुई है जो सांप की आकृति की तरह डली हुई है, और आपको कहीं भ्रम हो जाए कि नहीं ये तो सांप है और आप डर जाएं, तो वहाँ आपके मन में भ्रम हो जाता है। ऐसी स्थिति को साहित्य में भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी उसमें कुछ समानता है, सांप की तरह उसकी आकृति बनी हुई है, इसलिए हम उसको सांप समझ गए। एक उदाहरण से हम और समझ सकते हैं। चंद के भरम होत मोद है मुकंदनी कुमंदनी को। क्या है? चंद के भरम होत मोद है कुमंदनी को। क्या होता है? जो कुमंदनी का जो जली पौधा है, वो सूर्य के प्रकाश में ही एक खिलता है, यानी उसकी पत्ती सिकुड़ वो सही हो जाती हैं, और जब रात का अंधेरा हो जाता है तो वो क्या है, अपने आप को बंद कर लेती हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। लेकिन सर्दी में ऐसी स्थिति बनती है जो सूर्य की गर्मी उस पर तीव्र नहीं पड़ती है। इस कारण से कुमुदनी का पौधा सुकड़ा का सुकड़ा रह जाता है, उसकी पत्तियां सही नहीं हो पाती हैं। इसलिए यहाँ कवि ने कल्पना की है, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, यानी वो कुमुदनी का पौधा सूर्य को चंद्रमा समझ लेता है। इस कारण से उसकी पत्तियां खिल नहीं पाती हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक रोचक उदाहरण है, इसको मैं वाचन करता हूँ, आप उसको समझें। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। रजनी, बताओ इसका क्या अर्थ है? सर, यहाँ साड़ी के बीच महिला है या महिला के बीच साड़ी है, या महिला ही साड़ी है या साड़ी ही महिला है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। शाबाश रजनी, आपने बिल्कुल सही बताया है। जहाँ हम निश्चित न कर पाएँ, संदेह की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यह उदाहरण महाभारत की उस स्थिति से संबंधित है जहाँ
दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण उसको साड़ी को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, और दुशासन उसके साड़ी यानी उसके वस्त्र को खींच खींच के थक गए हैं, लेकिन वो क्या है, वो साड़ी का जो क्रम है वो लगातार साड़ी आती है, साड़ी का क्रम है वो टूट नहीं रहा है। तो यहाँ वो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तब वहाँ कहा जाता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही नारी है कि नारी साड़ी, वहाँ उनको भ्रम हो जाता है, वो सॉरी संदेह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार का उदाहरण है। यह क्या है, संदेह अलंकार का उदाहरण है। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। संदेह अलंकार जहाँ रूप रंग गुण की समानता के कारण, क्या है, जहाँ हम रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। बच्चों, यहाँ एक त्रुटि हो गई है। यहाँ ये रह लिखा है, रह नहीं है, यहाँ पर क्या है, यह है। ठीक है, आप इसको यह समझेंगे। क्या हुआ, यहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है या कोई और, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अब हम संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर को भी समझेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत कुछ समानता है, तो इसका अंतर समझना जरूरी है। भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु दूसरी वस्तु का झूठा निश्चय होता है। क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु का दूसरी वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु का झूठा निश्चय होता है। यानी यहाँ पर किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है कि ये वही वस्तु दूसरी वो वस्तु है। जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो वहाँ निश्चित हो जाता है कि नहीं, ये रस्सी नहीं, ये सांप ही है। तब वहाँ पर संदेह अलंकार, वो सॉरी भ्रांतिमान अलंकार होता है। और यदि हम यहाँ उसमें डाउट रहा कि रस्सी है कि सांप है, चलो देखते हैं, तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। ठीक है, जबकि संदेह में अनिश्चय बना रहता है कि ये है कि नहीं, ये मतलब रस्सी है कि सांप है, क्या है, मन में तर्क वितर्क अगर बना रहता है तो वह संदेह अलंकार है, तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। भ्रांतिमान को हम स्वयं दूर नहीं कर सकते। हम जो गलती कर चुके हैं, निश्चित कर चुके हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति समझाएगा तो हमारे समझ में आएगा, अन्यथा हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जबकि संदेह अलंकार में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तर्क वितर्क बना रहता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा गहराई से देख करके, जान करके अब सही स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको संदेह को दूर कर सकते हैं। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक सुंदर उदाहरण है जो अपने को आध्यात्म की ओर ले जाता है, उसको हम वाचन करते हैं, आप ध्यान से सुने। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। एक बार पुनः पढ़ता हूँ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ कवि कह रहा है कि इस अनुरागी, अनुरागी मतलब भक्ति प्रेमी, ईश्वर प्रेमी मन की गति कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि यह जितना श्याम रंग में डूबता है वैसे ही इसका रंग उज्जवल होता जाता है। अर्थात मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगता जाता है,
वैसे ही साफ या उज्जवल होता जाता है। परंतु सामान्य अर्थ में कोई वस्तु काले रंग में डूबती है तो वह काली और गंदी होती जाती है। यहाँ विरोध का आभास होता है। क्या है? यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागी चित्त की गति को कोई समझ नहीं पाता है। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों हम श्याम रंग काले रंग में डूबते जाते हैं त्यों त्यों उज्जवल हो। लेकिन सामान्य अर्थ में श्याम रंग काले रंग में डूबने से वो वस्तु काली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, उज्जवल हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ श्याम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण से है। श्याम रंग से तात्पर्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से है। श्याम रंग यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हम जो जो डूबते जाते हैं तो हमारा मन उज्जवल होता जाता है, मन के विकार समाप्त होते जाते हैं, हमारा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से विरोध का आभास है, क्योंकि श्याम रंग में डूबना गंदा होना चाहिए लेकिन यहाँ उज्जवल हो रहा है तो विरोध का आभास है। तो वहाँ पर ये उदाहरण किसका है? विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। हम उसकी परिभाषा को जानेंगे। जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभासी अलंकार होता है। अपने जो उदाहरण अभी समझा था उसमें क्या है, वास्तविक विरोध नहीं था। हम गहराई से अगर उसको समझेंगे तो उसको विरोध महसूस नहीं होता। लेकिन प्रथम वाचन में जो हम सामान्य अर्थ उसका निकालते हैं, शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, उसमें हमें विरोध का आभास होता है। ऐसा लगता है कि इसमें विरोध है, विरोधाभासी शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, विरोधाभासी अलंकार है। वो उदाहरण किसका था? विरोधाभासी अलंकार का था। विरोधाभासी अलंकार की परिभाषा को हम फिर पुनः रिपीट करते हैं। जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभासी अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण में का मैं वाचन करता हूँ, आप सुने। सत्य कहूँ हो दीन दयाल, बंधु न होय मोर यह काला। क्या है? सत्य कहूँ हो दीन दयाल, बंधु न हो मोर यह काला। हे दीनदयाल, हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ कि ये मोर बंधु नहीं है, यह तो क्या है, काल है। अच्छा बच्चों, इसका अर्थ कौन बताएगा? यहाँ कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं सही कह रहा हूँ, यह मोर नहीं, यह तो काल है। बहुत अच्छे राज, आपने सही बताया है। यहाँ अपुंती अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अपहुंती अलंकार। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी परिभाषा को जानें। जहाँ उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए तो अपहुंती अलंकार होता है। क्या है? जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ अपहुंती अलंकार होता है। अर्थात क्या है, जहाँ उपमेय यानी किसी वस्तु जो वास्तविक वस्तु है उसको वह न मान करके कुछ और माना जाए, जानबूझ करके कुछ और माना जाए, ये नहीं ये है, तो वहाँ अपहुंती अलंकार होता है। अब अपहुंती का अर्थ है छिपाना, निषेध करना, यानी उसको वास्तविक जो वस्तु है उसको वह न मान करके कुछ और माने हम, वहाँ अपहुंती अलंकार होता है। अपहुंती का अर्थ
छिपाना या निषेध करना, इस अलंकार में प्राय निषेध का आरोप होता है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, आपको ये अलंकार की परिभाषा समझ में आई होगी। आपको इन परिभाषाओं को समझने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो मुझसे पुनः व्हाट्सएप ग्रुप से में पूछें, मैं आपको आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। अब आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस कक्षा के बाद आपको जो भी प्रश्न दिए जाएं वह अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें और उनके छायाचित्र खींच करके इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।